ठीक है। अभी हमने जो हमारी चर्चा हुई थी वो सूर्य और सिंह राशि के ऊपर हमारी चर्चा हो रही थी। ठीक है, कि सूर्य से हम क्या क्या देख सकते हैं, सूर्य के साथ अलग अलग प्लैनेट्स हों तो हम क्या क्या देख सकते हैं। और और सिंह राशि से हम क्या क्या सिग्निफिकेंसेस को देख सकते हैं, कैसे चीजों को ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है। अभी अब जो ये हम क्लास कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा इंसान है कि जब हम ये बात करते हैं कि सूर्य के साथ ये ग्रह है, ये कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है वो समझ में नहीं आया आया हो किसी, है कोई ऐसा? सर नमस्कार। हाँ जी जितेंद्र जी। सर मैं नया हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत यूट्यूब से ही मैंने देखा हुआ है। जी तो किसी ने नंबर दिया, मैंने ज्वाइन कर लिया आज आपका। जी जी। तो जैसे यूट्यूब वगैरह से देखा हुआ वही बस नॉलेज है मेरे को। एक दो जो आपने भेजे हैं वो भी मैंने देखे हैं। हमारी ना प्लेलिस्ट है, जी। जो ये श्रृंखला चल रही है ना, क्लास 1 2 3 ऐसे करके, जी ऐसे सर। हमारी एक प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो करके पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करें। जी सर। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। और यहाँ पर भी हम कोई ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपको समझ में ही ना आए। अगर आपको जी। बेसिक नॉलेज है ना एस्ट्रोलॉजी की तो आप समझने लगेंगे। हम हर साइन को लेते हैं, उसके बारे में एक विचार विमर्श होता है, और फिर हम उसके साथ बीएनएन के कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करते हुए एक थोड़ा लेवल अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले तो प्लैनेट और उसकी जो एनर्जी है और साइन की एनर्जी है, उसको हम बेसिकली समझने से स्टार्ट करते हैं। देन हम वैदिक के उस पार्ट को ब्लेंड करते हैं बीएनएन के साथ, सो दैट कि हम एक बेटर प्रिडिक्शंस कर सकें। ठीक है सर। ठीक है धीरे आपको। धीरे करेंगे तो आ बिल्कुल जाएगा, मुझे लग रहा है। बिल्कुल आएगा। हम लोग किस लिए बैठे हैं यहाँ पे, आपको सिखाने, और हम लोग अपनी डेवलपमेंट और आपके डेवलपमेंट के लिए ही इतनी ये जद्दोजहद कर रहे हैं सभी। जी। थैंक ठीक यू। है, तो आप वहां से स्टार्ट कीजिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है। ठीक। बस ये एक मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि हमारा ये जो फ्री कोर्स है ना, इसको ये समझ के नहीं लेना कि फ्री है तो बस ऐसे टाइम पास है। टाइम पास नहीं है, पूरी जान लगाई जा रही है। नहीं सर, मैंने देखे हैं, आप जो बताते हो बड़ा अच्छा उसमें डिटेल है वो। आगे इसमें मेहनत तो बहुत है, हाँ लेकिन अभी देखते हैं कितना हम ले पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ले पाएंगे आप। मेहनत, अपने हिस्से की मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जी सर जी। जी ठीक है, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। आप कहाँ से हैं जितेंद्र जी? सर मैं दिल्ली से हूँ। जी जी, ठीक है जी। देखिए, अब सूर्य जो है फादर को इंडिकेट करता है। ठीक है। और हम जब सूर्य को फादर सिग्निफाई, मतलब सूर्य जो है फादर को सिग्निफाई करता है, जब हम किसी जातक की जन्म पत्री देखते हैं तो हम ये निष्कर्ष या ये प्रिडिक्शन कैसे दे सकते हैं कि जातक या जातिका के पिता ने 2 शादियां की हैं। बहुत सारे हमारे साथ एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, तो वो बताएं कि सूर्य है, जो सूर्य जो है वो पिता का कारक है। तो हम आप कैसे देखेंगे कि कि जातक के पिता की 2 शादियां हैं, या उसके पिता की लाइफ में 2 लेडीज हैं। इस तरीके की चीजें हम कैसे देखें? So Surya is in between like female planets like Shukra and Chandra. हम्म। So in that case also we can predict. अच्छा, ठीक है। ठीक है, कहीं आपने कोशिश की, और भी आएंगे सामने, कोशिश कीजिए। देखिए, गलत हो या सही हो, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग ट्राई तो करें। ट्राई क्यों नहीं करते आप लोग? सर ड्यूअल साइन में हो सन, और साथ में कनेक्शन टू वीनस और मून हो, वो भी हो देखिए, सकता है। हम्म। अब एक चीज आप देखिए कि सूर्य बुध और शुक्र के बीच में हो, हम्म। डुअल साइन में हो,
सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र ऐसे प्लैनेट्स के बीच में हो, ठीक है, और डुअल साइन में हो, और डुअल साइन से बृहस्पति से देख रहा हो, हम्म। ये चीज आप ऐड कीजिए। ठीक है। हम्म। अब भाई मतलब बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे मंच पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये सुनते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि तो अमृतमय होती बढ़ा है। रहा है। है ना? तो हम्म। हम्म। अब हम इस मिथ को तोड़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, बृहस्पति की दृष्टि तो कंफर्म कर रही है ना। ब्लेस माने कर जब रही है, तक बढ़ा रही है। बृहस्पति की दृष्टि ना हो तब तक विवाह संपन्न नहीं होता ना। देखिए, यहां पर डुअलिटी है, जीव की हम्म। लाइफ। सबसे पहले डुअलिटी, अगर हम किसी एक इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि आपके फादर की दो शादियां हो सकती हैं, हम्म। है ना? हाँ। सबसे पहले तो डुअलिटी जो है, द्वि स्वभाव जो चीज है, वो इंडिविजुअल के उसमें होनी चाहिए लाइफ में। हाँ। बीएनएन किस चीज पे फोकस करती है? जर्नी ऑफ जीवा, हम्म। बृहस्पति की जो जीव है उसकी जर्नी। सबसे पहले तो उसकी जर्नी में डुअलिटी हो। आप लोगों ने काफी हद तक बहुत अच्छा प्रयास किया, सूर्य को फीमेल प्लैनेट्स के बीच में कनेक्ट किया, उसके साथ डिग्री वाइज आगे पीछे हो, घर में आगे पीछे हो, है ना? बट हम्म। जो जीव है, अगर हम उसको भी ऐड कर देंगे वहां पर, जिसकी हम जन्मपत्री देख रहे हैं, तो ये चीज और कहीं ना कहीं इसे हम और स्ट्रांगली पकड़ पाएंगे, ठीक है। Yes, sir. अब आप देखिए कि एक चीज और देखिए कि सूर्य डुअल साइन में हो, सूर्य की डिग्री 22 डिग्री से 20-22 डिग्री से ऊपर हो, ये भी नोट कीजिए। सूर्य के आगे पीछे बुध हो, शुक्र हो, जैसे बीच में सूर्य है, आगे बुध है, पीछे शुक्र है, या चंद्र है, शुक्र है, या ऐसे है कि सूर्य है, सूर्य के पीछे बुध है, आगे शुक्र है, या सूर्य के साथ बुध शुक्र है, डिग्री वाइज उनसे पीछे हैं, आगे चंद्रमा है, ठीक है। ये फीमेल प्लैनेट्स हैं। फेमाइन इन्फ्लुएंस जो है फादर पे बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये एक इंडिकेशन होगा कि फादर की दो शादी हो सकती हैं, फादर की लाइफ में मल्टीपल लेडीज हो सकती हैं, ठीक है। पेन यस पेपर सर। है हम्म। सबके पास? यस हम्म। सर। Yes, sir. ठीक है। अब अगर यहां पर सूर्य के ऊपर राहु या केतु का इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके फादर की दो शादियां थी, या आपके फादर की लाइफ में मल्टीपल लेडीज थी, महिलाएं थी, या और दो शादी के बावजूद भी सुख नहीं मिला, राइट? हम्म। हाँ, sir. दो शादी के बावजूद भी सुख नहीं मिला, हम्म। ठीक है। और अभी आप एक हॉरोस्कोप बनाइए, लगन बनाइए, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम्म। देखेंगे कि कैसे जो है दो शादी हो सकती हैं। एक हम इसमें देखेंगे कि अ, एक एग्जाम्पल चार्ट की तरह इसे लेंगे हम, ठीक है। हम्म। कुंभ लगन है, हम्म। शनि लगन के अंदर है 6 डिग्री के, हम्म। तृतीय भाव में शुक्र है 8 डिग्री के, द्वितीय भाव में। तृतीय तृतीय थर्ड हाउस, द्वितीय भाव में शुक्र। शुक्र। ध्यान दें कृपया, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हम्म। ठीक है।
फिर उसके बाद आप फोर्थ हाउस में देखिए, केतु है 18 डिग्री के, सूर्य है 24 डिग्री के। हम्म, अगले हाउस में बुध है 16 डिग्री के। हम्म, पंचम भाव में बुध है 16 डिग्री के। हम्म। मंगल जो है चतुर्थ भाव में है 27 डिग्री के। मतलब सूर्य के साथ इधर मंगल अरे सूर्य के 27। साथ मंगल कहाँ से हो गए? तो चतुर्थ भाव बोले ना आपने। आपने बोला ना फोर्थ हाउस में नहीं नहीं केतु। नहीं, सॉरी, गलत हो गया, सॉरी। सिक्स्थ हम्म, हाउस में मंगल है। वो एक्चुअली कर्क हाँ, साइन था ना, चतुर्थ भाव निकल गया मुंह से। हम्म, सिक्स्थ हाउस में मंगल है 27 डिग्री के। एट्थ हाउस के अंदर, वर्गो साइन के अंदर, हम्म, बृहस्पति है 11 डिग्री के। गुरु 11। दसम भाव में राहु है 18 डिग्री के। जो चंद्रमा है वो 12वें भाव में है 15 डिग्री के। यहां देखिए, दो तीन चीजों को मैं ना, दो तीन टेक्निक्स को क्लियर करूंगा। अब मैंने एक इनको टेक्निक आपको पहले ये दी बताइए। थी। हाँ जी। हम्म, सभी ठीक पहले है। अपना कैम ऑन करें कृपया। सब लोग ना स्टेल्थ मोड में बैठ जाते हो आप। सबने हॉरोस्कोप बनाया? यस सर। हाँ, बाकी बोलिए भाई। हाँ सर। बना लिया हॉरोस्कोप? हाँ यस सर। हाँ सर। जी, एक्सप्लेन कीजिए सोनी मैडम कि कैसे दो शादी ए, हुई। एक से ज्यादा योग बताने हैं आपको। इसमें एक योग नहीं है, एक से ज्यादा, हिंट दे रहा हूं, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है दो शादियों के। और अभी आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे। सर चतुर्थ भाव में सूर्य के आगे शुक्र है। पीछे पहले पीछे। पीछे सूर्य के शुक्र है और आगे हाँ, बुध है। ठीक है। लेकिन यहाँ तो और सूर्य द्वितीय राशि में है ही नहीं है। हाँ, वो द्वितीय भाव में नहीं है सर। फिर अभी मैंने कुछ और भी बताया था साथ में। सर जुपिटर लेकिन स्वभाव राशि से आपकी उसको बारी आगे। आएगी, आपकी बारी आएगी मोनिका जी। जुपिटर द्वितीय भाव राशि में है सर, एर्थ हाउस में। ठीक है। नौवीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। ट्राइन कनेक्शन भी बन रहा है। हम्म, तो लेकिन सूर्य तो हाँ। द्वितीय राशि में नहीं है। हाँ सर। राहु सातवीं दृष्टि दे रहा है सर। ये तो मैंने कोई कॉम्बिनेशन बताया ही नहीं। हम्म, ये तो मैंने ये बताया कि दो शादी के बाद भी शादी सुख नहीं मिलेगा। कई लोग आगे पूछेंगे ना कि हम दूसरी शादी करेंगे तो हम हम्म, सुखी रहेंगे। मतलब जी पहले जी। से ही मुश्किल से निकले हैं, दूसरी में भी वही हाल तो नहीं होने वाला। सर जुपिटर की अष्टम से दृष्टि पड़ रही है, तो इसकी दृष्टि खराब हुई। जो कॉम्बिनेशन अब बात बताए हैं, आप उन पे सर कंसंट्रेट कीजिए अग्रवाल साहब। आप सर उन इसके पे ट्राइन में कंसंट्रेट नहीं सारे कर रहे हैं। एक मिनट, सारथी। आप सबसे आखिर में बोलेंगे मोनिका जी। ठीक ठीक। पहले कमजोर स्टूडेंट्स को आगे लेके आए हैं हम। सर हम मैं बहुत हमारे जैसे, कमजोर जो हूँ। मेरे जैसे कमजोर हैं। मैं हाँ जी, हिमानी जी। हिमानी जी। सर मैंने अभी पत्री बनाई नहीं है, बस अभी बैठी हूँ, सब काम वो कर के। बनाइए बनाइए। हाँ, एक बार आप बता दीजिए प्लीज। कुंभ लगन है। कुंभ लगन था, ओके शनि छह नमस्कार। डिग्री के लगन के अंदर है। अच्छा जी, एक सेकेंड। और सूर्य ओके। सर 24 डिग्री पे है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा उनको। 22 हाँ से जी। ज्यादा आपने। ठीक है। हाँ जी। शुक्र जो है 8 डिग्री के थर्ड हाउस के अंदर है। ठीक है सर। केतु 18 डिग्री के हैं। सूर्य 24 डिग्री के हैं फोर्थ हाउस में। सूर्य 24। ठीक बुध है, 16 डिग्री के हैं फिफ्थ हाउस में। बुध। हाँ। ओके। ओके। मंगल 27 डिग्री के हैं सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस में मंगल। अच्छा जी। बृहस्पति जो है कन्या राशि के एट्थ हाउस के अंदर 11 डिग्री के हैं।
ठीक है, बता दूं सर? एक सेकेंड। चंद्रमा जो है, इसके बिना बता नहीं पाएंगे। जो अगला प्लेनेट बता रहा हूँ ना, इसके बिना मल्टीपल कम्बिनेशन नहीं होंगे। तो आपने बताया च- अभी कंप्यूटर चंद्रमा हो जो गया। है 15 डिग्री के हैं, 12th हाउस में। अब बताइए। चंद्रमा 15 डिग्री। हम्म। एक तो जो सबसे पहला जो आपका वो था कि सूर्य की डिग्री हम्म। 21-22 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और बुध आपका उसमें ही है, वर्गो में, फिफ्थ हम्म। हाउस में। हम्म। उसमें जुपिटर और बुध की युति बन गई है, बिकॉज ऑफ द सेम डिस्पोजिटर। ये यहाँ पर इस केस में अप्लाई नहीं होगा जो आप बोल रहे हो। डिपॉजिटर कहाँ से आ गए? ड्यूअल साइन में होना चाहिए ना जुपिटर। हाँ, लेकिन बुध के साथ युति बन रही है, ये चीज यहाँ पे कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखती। मैं बताऊं सर? हाँ जी, बोलिए पांडे जी। चंद्रमा भी बुध की एनर्जी, ये जुपिटर की एनर्जी लेके बैठे हैं। अच्छा जी, सन फिर के पीछे वीनस है। चंद्रमा कैसे बैठे हैं? हाँ जी। सर, सन के पीछे वीनस है हम्म। और सन के आगे मरकरी है। हाँ ठीक है। और वर्गो में जुपिटर है। ठीक है। और सन की डिग्री भी तो मोर देन 20 डिग्री से ज्यादा है सन की। ठीक ट्वेंटी है। फोर है। ठीक है। और ड्यूरल साइन इस सन का नहीं दिखाई दे रहा बस। ठीक है। Sir, actually here हम्म। moon is in 12th house, which is connected to sun हम्म। in the fifth connection. हम्म। मून 11th में है। 12th, इलेवन हाउस ट्वेल्थ में में, है। 12th में है। 12th में। 12th में 15 डिग्री का। ओके। Makar mein, so he is connected to sun there. हम्म। Multiple connections here it is confirming, sir. if Moon, if any planet is with multiple connection, does it indicate any kind of divorce or two marriages? I had sir, never told that. Ketu, sun is with Ketu. हम्म। So as of now, you have not mentioned that divorce happens, but हम्म। here sun is with दो Ketu. शादियां तभी होंगी ना जब एक पत्नी छूट जाएगी। हाँ सर। हम्म। यहाँ पे तो it is connected with Ketu, so there is a chances of first marriage broke बाय and बाय। सर मून और सन की युति हो गई, अब समझ लीजिए यहाँ पे 12th अभी हाउस में। अभी मोनिका जी बैठेंगी, अच्छा, सॉरी बोलेंगे, सॉरी बैठेंगे बोल दिया। हाँ जी बोलिए। मैं कह रही हूँ सर, सन मून यहाँ पे हम युति मान लेंगे ना, जुपिटर सन मून की युति हो गई। तो क्या होगा? और केतु के साथ में बैठा हुआ है, तो वो फिर क्या कर हुआ? उनको, उनकी डिग्री जो है वो सन और मून के बीच में है, केतु की यस, 18 डिग्री। ये चीज मैं सुनना चाहता था। एक कंडीशन तो सबने बताई। अब कुछ लेक्चर पीछे जाइए, उसमें मैंने बताया था कि सूर्य, सन पिता, चंद्रमा माता, अगर ट्राइन कनेक्शन में है, साथ में बैठे हैं, डिग्री वाइज केतु की डिग्री बीच में आ जाए, जी तो जी इट विल कॉज सेपरेशन इन फादर एंड मदर। जी जी। एक चीज ये थी। हम्म। और दूसरा सबने पकड़ा कि बृहस्पति जो है डुअल डुअल साइन में बैठा सूर्य को देख रहा है। जीव के उसमें डुअलिटी है। सूर्य पिता है, ठीक है। आगे, आगे जो है बुध है, पीछे जो है शुक्र है, ये तो है। ठीक है। अब केतु जो है, डिग्री वाइज अगर आप देखिए, सूर्य 24 डिग्री का है, केतु 18 डिग्री का है, चंद्रमा जो है 15 डिग्री का है। चंद्र केतु सूर्य, केतु सेपरेशन क्रिएट कर रहा है। किसके बीच में? मदर और फादर के बीच में। ठीक है। yes sir. जितेंद्र जी, बात समझ रहे हैं आप? सर कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, जब 1 5 9 का कनेक्शन होता है तो हम उसे एक तरह से कनेक्टेड मानते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है जितेंद्र जी?
जी सर सर। तो यहाँ कोई भी, मैं एक चीज ये कहता हूं कि अगर एक चीज की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं तो उस इवेंट के लाइफ में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब एक तो देखिए कि सूर्य के आगे बुध है, पीछे शुक्र है। सूर्य जो है स्त्री जो प्लैनेट्स में है, फीमेल प्लैनेट्स में है बीच में, साइन वाइज अगर देखें, शुक्र, सूर्य, बुध। फिर अगर वो डुअल साइन में सूर्य नहीं भी है तो सूर्य जो है डुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है। आगे द्विस्वाव साइन है, जेमिनाई। ठीक है, और सूर्य की डिग्री 24 डिग्री है। उसको कन्या जो कि द्विस्वाव राशि है, वहां से बैठा बृहस्पति देख रहा है। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी स्ट्रॉन्ग कंडीशन अगर आप देखें कि कि सूर्य 24 डिग्री का है, उसके त्रिकोण में, सूर्य से त्रिकोण में नवम भाव में, सूर्य से नवम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है जो 15 डिग्री का है। केतु की डिग्री है 18। तो सबसे कम चंद्रमा की डिग्री है, उससे ज्यादा केतु की डिग्री है, उससे ज्यादा सूर्य की डिग्री है। तो सेपरेशन क्रिएट हो रही है किसमें? चंद्र और सूर्य में। सूर्य पिता, चंद्र माता। माता और पिता में सेपरेशन क्रिएट हो रही है। ठीक है जी। यस सर। ये जो मोनिका जी ने पॉइंट बताया, ये मैं आप लोगों से सुनना चाहता था। ठीक है, जी सर। ये मतलब ये भी, ये एक पॉइंट था। बाकी तो हम डिस्कस कर ही रहे थे। यही चीज जो थी हमने डिस्कस पहले की थी, अभी नहीं की थी। ठीक है ना? अब एक एक और हॉरोस्कोप था जिसमें कि शुक्र जो था सिंह राशि में था, सूर्य जो था केतु के साथ था। क्या हुआ कि फीमेल की वजह से जातक को अपनी जॉब में से सस्पेंशन झेलनी पड़ी। एलिगेशन लग गया, ब्लेम लग गया। किसकी वजह से? फीमेल की वजह से। सूर्य केतु के साथ है, शुक्र सूर्य के साइन में बैठा हुआ है। समझ गई। ठीक है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ध्वज कीर्ति योग भी बन गया। हाँ हाँ हाँ। अब देखो उसकी कीर्ति तो फैल गई, नेगेटिव कीर्ति फैल गई। है ना? ये चीज है। तो एक चीज और देखिए, सूर्य और शनि। जब सूर्य और शनि की बात होती है, बहुत बार हम ये चीज इंडिकेट करता है ये कि पिता और पुत्र में नहीं बनेगी। पहला, हर एस्ट्रोलॉजर के उसमें ये चीज आती है। कोई भी कॉम्बिनेशन जो होता है कहीं ना कहीं किसी, उसको या तो देखिए उसको पिता का सुख नहीं मिलेगा या पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि जब सूर्य और शनि हो तो ये भी एक योग है फॉर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकरी का। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में ये आपको योग मिल जाएगा। और एक टेक्निक मैं आपको देता हूं, अगर किसी की, आप देखिए गवर्नमेंट जॉब लगी है तो आप देखिएगा कि सूर्य जो है शनि से ट्राइन में, शनि के साथ, शनि से 3 7 11 में ट्रांजिट कर रहा होगा जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई होगी। चेक कीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब वाला बैठा हो तो। सर एक बार ये फिर से बताइएगा, जब वो एक बार फिर से बोलिएगा आपने जो कहा अभी। सूर्य 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 और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो शनि ट्रांजिट करेगा आपके नटल सूर्य से, या सूर्य ट्रांजिट करेगा आपके शनि से। ओके। 1 5 9 3 7 11, या शनि से आगे पीछे या साथ में सूर्य होगा। आप देखिए जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है, कोई है गवर्नमेंट जॉब वाला तो देखो। जितेंद्र जी, आप गवर्नमेंट जॉब वाले हो ना?
नहीं सर। हाँ, कौन बोला था अभी? आप बोल रहे थे ना कि आप जॉब कर रहे थे। नहीं सर, मैं हाँ। जॉब में नहीं हूँ। मैं अ, बोल रहा हूँ सर। हाँ जी पांडे जी, देखिए जब आपकी जॉब स्टार्ट हुई तो देखिए उसमें सारी सर कुंडली मेरे पास नहीं, मेरी नहीं है। है। कुंडली नहीं है मेरी। अच्छा, आपके पास टाइम टू मी नहीं है। जी। अच्छा, ठीक है। वो भी आगे चल के हम एडवांस उसमें से वो उसको दशटम जाति का भी डिस्कस की जाएगी। सनी मेरे की बेटे दृष्टि, की है। हैं? सनी मेरे की बेटे दृष्टि की है। हो। हैं जी? मेरे सनी, बेटे की है। तो आपकी बेटे की उसमें देखिए कि शनि और सूर्य का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, तो पिता अगर गवर्नमेंट जॉब में है। नहीं सर, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। वो भी वो सीईओ है। हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब में है, तो देखिए शनि और सूर्य का कोई कॉम्बिनेशन है। जी सर। 10वें में सूर्य है, चौथे में शनि है सर। अच्छा, अब देखिए कि जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ था जॉब में, तो ट्रांजिट में सूर्य या शनि का कोई कॉम्बिनेशन आ रहा होगा। तो देखना पड़ेगा। जिस दिन जब उनका हुआ है, जब देखिएगा। रिजल्ट आया सर। हाँ जी। ये जब रिजल्ट आया हाँ, जब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब वो जाके कुर्सी पे बैठ गए। तो अगस्त 19 है सर। देखना पड़ेगा हम्म, सर। अगस्त 2019 में था। सर। 19 में, अभी चल रहा है 23। जी। कुंभ 22 में मकर से आए हैं ना। सर तब तब सेजिटेरियस में थे। सूर्य सैटर्न। सैटर्न सैजिटेरियस में था। सूर्य 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 अगस्त में कहाँ होता है? सर अगस्त में होता है 17 तारीख के बाद तो लियो में होता है, उससे पहले लियो, कैंसर। अगस्त के आस सूर्य जो है लियो में होता है। 5/9 का देखो बन गया। देख क्यों हाँ पांडे सर। जी? जी जी जी। बनी बात जी जी सर जी। है ना। जी। और किसमें बताया आपने सूर्य कौन से उसमें है? 10वें में। अरे राशि कौन सी है? हाँ लियो सर। अच्छा, लियो। जी। लियो अ, दो कुंभ उसमें है। इसमें है अपना टॉरस में है जो है सन। सर सन लियो में सर। सैटर्न के ट्राइन में आ गया ना सर। सैटर्न उस समय सेजिटेरियस में था। हाँ, नहीं नहीं, इनका इनके बेटे का सन सन कहाँ पे है? लियो लियो में हो लियो। गया ना, 10th हाउस में लियो में है, मतलब स्कॉर्पियो लग्न हो गया। जी जी। हाँ, लियो में है, तो देखिए वो ट्राइन कनेक्शन बन गया। और हम्म। जब सन के ऊपर से सन गया, उस महीने में इस इनके बेटे को जॉब मिल गई। वो महीना वहां से तय हो गया और हाँ, चंद्रमा से महीना भी डेट। हो गया, वैसे भी ट्राइन कनेक्शन बन रहा था। जी 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 बिल्कुल। आप समझ में आया कि आप कोई कही अब यार आपके पास कोई आएगा पूछेगा कि मैंने ना एग्जाम दे रखा है, अब मेरी जी अपॉइंटमेंट कब होगी, तो जी। आप कैसे बताओगे? हैं जी? जी रिलेशन यही सर। ट्रांजिट देख कर। सूर्य के ट्रांजिट से आप इंडिकेट करेगा। देखो, एक तो कॉम्बिनेशन आपने देखा, जी ट्रांजिट में बन रहा है, मतलब गवर्नमेंट जॉब के चांस हो गए हैं। गवर्नमेंट जॉब बंदा बोल भी रहा है कि हाँ जी मेरा अपॉइंटमेंट बताइए कब होगा। तो जी सूर्य को आप पकड़ेंगे, सूर्य जब उस कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट करेगा उस महीने में इवेंट होगा। जी जी मंथ, डे के लिए आप चंद्रमा देखोगे। जी। थैंक्स सर थैंक्स। चलिए, आपकी जन्मपत्री नहीं है तो जिनकी जन्मपत्री नहीं है एक टेक्निक बताते हैं। जी सर। ठीक है। अगर किसी की जन्मपत्री ना हो और जी उसका कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, जी ठीक है, और वो जाते हैं पूछने के लिए, जी तो जिस टाइम पे वो क्वेश्चन पूछा जाता है कृष्ण कुंडली। तो वो प्रश्न कुंडली बन जाएगी। जी ठीक है, तो वहां से उस चीज का आंसर दिया जाएगा। अब ये तो सबको पता है यहां तक। ठीक है। आगे जी चीज ये है कि जब आप की जन्मपत्री नहीं है, आप गए, आपकी प्रश्न कुंडली जब बन गई, उस डेट टाइम वगैरह सबको नोट कर लें। और जब दोबारा कभी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो उस पत्री को जो है एज अ जन्मपत्री ट्रीट करके आगे वो देखा भी जा सकता है। जी। थैंक्स सर थैंक्स।
ये प्रश्न टेक्निक है। ये नहीं है कि एक बार प्रश्न कर लिया तो वो डिटेल जो है व्यर्थ चली गई। अगर इन केस आपकी जन्म पत्री नहीं है, आपको एग्जैक्ट टाइम वगैरह कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप इसको रीयूज कर सकते हो। जी सर। ये किस किस को पता था? सर, हैं जी? मुझे हमें नहीं नहीं। मालूम था। ये था, मतलब आपको मालूम था? नहीं नहीं, हाँ मुझे एक और तरीका मालूम है नष्ट जातकम वाला, लेकिन ये नहीं मालूम मुझे। अच्छा। अच्छा, एक एक और बताता हूं कि जैसे कि राहु सेजिटेरियस में था, हम्म। ठीक है, सैटर्न अगर रेट्रो रेट्रो हो नेक्स्ट हाउस के अंदर, कैप्रिकॉन में, हम्म। अगर जातक की गवर्नमेंट जॉब लगी थी, तो आप देखिए उसको, सैटर्न ना, तब गवर्नमेंट जॉब लगी तो सैटर्न ना सेजिटेरियस में ट्रांजिट कर रहा था। तो उसको ये बताया गया कि आप ना, मतलब कि आप फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अब कोई बताएगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे? तो राहु वो जो सजिटेरियस, तो वैसे वो जंगल और पहाड़ वो को उस यस, सिग्निफाई एग्जैक्टली करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और राहु वास्ट भी तो करता है ना उसको, हाँ, बड़ा। राहु उसको बढ़ा रहा है। सन सन सैटर्न राहु, हम्म। अगर यहाँ कहीं थोड़ा मंगल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो पर्सन कैन वर्क इन अ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, बट क्या है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जहां बड़ी बड़ी मशीनरी है, जैसे कि रेलवेज, हम्म। जहां तक रेलवेज में है, ठीक है ना? मेरे पास हाँ जी। मेरे पास रेलवेज वालों का है एक, हाँ और हाँ। अच्छा, फिर बनी बात ये है उसमें। मैं देखना देखना पड़ेगा, निकालूं। देखो, अभी कारपोरेट वाली आ जाती है। देखिए, जेसीबी वगैरह रहती है ना, बड़ी मशीनें। बात को पकड़िए ना, राहु वास्टनेस है, बड़ा, नॉर्मल से बड़ा सोच रहा है, आउट ऑफ बॉक्स। अब आम तो गाड़ी गुड़ी होती है, अब ट्रक है या तो ऑटो बॉक्स वाली चीज, या फिर उसका भी वो है कि ऑयल रिग्स में, पेट्रोलियम में, रेलवेज में, ऐसी जगह काम कर रहा है, बड़ी बड़ी मशीनरी है। हैवी जेसीबी। तो नहीं नहीं है मेरे पास, उनके बेटे का है, सॉरी मैंने लिया नहीं है बेटे शायद। की कुंडली देखिए, इसमें क्या है? हाँ बेटे की तो है। नाइन्थ हाउस को लगन बनाओ। हम्म। सन सैटर्न राहु का होना चाहिए ना। बोलिए क्या हॉरोस्कोप है आप? और उनका तो अच्छा, अगर मैं नाइन्थ हाउस को बनाऊं तो वर्गो बन गया, और फिर उसमें राहु बैठा हुआ है। हाँ। और फिर उसका 1 2 3 थर्ड हाउस में वीनस है। हाँ। फोर्थ में है मर्क्यूरी सन। और कौन सा? फिफ्थ, वर्गो, वर्गो में, वर्गो में है, तो नाइन्थ में चला गया मरकरी और सन। नहीं नाइन, हाँ 9 नंबर में मर्क्यूरी हाँ सन है। हाँ, सेजिटेरियस में। और फिफ्थ हाउस लगन जो है उसमें कुछ नहीं, सॉरी उसमें कुछ नहीं है। फिर सेवेंथ हाउस में तो केतु ही है। एट्थ में फिर मून हो गया। मैडम, सेवंथ में केतु कैसे होगा? राहु लग्न में है ना, शनि मतलब वर्गो में राहु है। कन्या लगन है, हम्म। जिसमें राहु लगन में है। जी। फॉर द फादर। तीसरे हाउस में चला गया सूर्य और नहीं, तीसरे हाउस में है वीनस। वीनस। और चौथे हाउस में यानी कि सजिटेरियस में है मर्क्यूरी सन। हाँ और उसके बाद सेवेंथ में केतु है ऑब्वियसली। हाँ। एट्थ में मून है। हम्म। टेंथ में है जुपिटर, रेट्रोग्रेड है। हाँ। और इलेवेंथ में मार्स है। और ट्वेल्थ में सैटर्न है। देखो, मार्स सैटर्न राहु, मार्स सैटर्न एंड राहु, ये तो हो मतलब गए ना इलेवेंथ में वर्गो। कंसेक्टिवली,
आ गया ना हम्म। कंसेक्टिवली। इसके फादर कंसेक्यूटिवली। इसके हम्म। फादर जो हैं वो हम्म। टेक्निकल साइड में होंगे हाँ रेलवेज। हाँ, वो चीफ इंजीनियर है नॉर्दर्न रेलवेज में। हाँ जी। ठीक है ना जी। जी जी जी, हाँ। टेक्निकल, बिल्कुल टेक्निकल। ठीक है, सूर्य के ट्राइन में शनि आ गया। हाँ जी सर। बन गई बिल्कुल। बात। जी 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 बिल्कुल। मून, मून, सैटर्न और सन, ये ट्राइन में आ गए जुपिटर। ट्रांसपोर्टेशन हम्म। बड़ी मैमुथ। सैटर्न को, सैटर्न पे इंपैक्ट आ रहा है राहु का, बड़ा जी बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन, मैमथ मशीनरी, बड़ी मशीनरी। सैटर्न पे इंपैक्ट आ रहा है मंगल का। हाँ। ठीक है, हम्म। टेक्निकल, मंगल इज टेक्निकल। जी 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 सर, ये बिल्कुल सही बात है। वो जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है ना, उनके अंडर बन रहा है, वो जो चेनाब रिवर पे बहुत ऊंचा वाला ब्रिज बन रहा है। वर्ल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज। ये उनका तो बहुत वो है ठीक है, जज्बा, मतलब वो तो उनका तो बहुत स्टेटस है, हाँ। उनके अंडर बन रहा है वो ब्रिज। ठीक, 9, 12, 3। अब देखो, 3, 6, अच्छा, 12। बृहस्पति जो है सेवंथ हम्म। का लॉर्ड है, जहां पे पाइसेस आ रहा है। 10th हाउस में वक्री होके बैठा हुआ है, हम्म। जो कि कौन सी राशि है? सर, जेमिनाई। जेमिनाई है। राहु जो है कन्या हाँ में हाँ। है। जी। राहु जो है कन्या में है। राहु कन्या। ठीक है, जी। और बृहस्पति पे राहु का इम्पैक्ट आ रहा है, आ रहा है। राहु। अरे एक ही डिपॉजिटर है भाई। जी जी जी, दोनों का, हाँ, ठीक है, डिस्पोजिट सेम है। जी पुल जी क्या जी। होता है? केतु। हम्म। सबसे बड़ा पुल बन रहा है, बना रहे हैं वो। जी सबसे बड़ा पुल बना रहे हैं। जी, क्योंकि और केतु जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जुपिटर पे किन ग्रहों का इम्पैक्ट आ रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है केतु के ऊपर। केतु इज द कारका ऑफ ब्रिज। हम्म। ओके। हम्म। हाईएस्ट ब्रिज बना रहे हैं वो। जी जी जी। सर, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कि बेटे की कुंडली से ही निकाल लिया हमने। दिस इज वेरी है ना? नाइस। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, देखिए, मतलब जो हम्म। सच है उसे नहीं हम नकार सकते। हमें चीज पता थी इसलिए हमने निकाल ली। निकाले, आई नो, इतना लंबा नहीं तो डिराइव अब करना आप बहुत देखिए ज्यादा। कि वो पुल जो है सरकार बना रही है। जी। ठीक है, जो बृहस्पति इज द डिपॉजिटर ऑफ सूर्य, हम्म। बुध एंड केतु। जी। तो ये है ध्वज कीर्ति। हम्म। कीर्ति वाला काम कर रहे हैं ना, मतलब इंडिया में जो वर्ल्ड का हाईएस्ट उस पे पुल बन रहा है। ही हम्म। इज चीफ इंजीनियर देयर। हम्म। मोदी साहब डायरेक्टली रिपोर्टिंग लेते हैं उनसे, उसकी, ही इज रियली उसको, मतलब उनको बहुत जम्मू कश्मीर को कनेक्ट, इंटीग्रेट करना चाहते हैं ना वो। तो आप ये देखिए, ध्वज कीर्ति हो रही है, ये ध्वज कीर्ति हो रही है। हम्म। बृहस्पति रेट्रो है। जी। अब आपने क्या रूल पढ़ा है रेट्रो का? अगर शुभ प्लेनेट रेट्रो हो जाए तो वो और भी शुभ हो जाता है। हम्म। नहीं, हम्म। ऐसा नहीं मैंने पढ़ा। हम्म। मतलब वो थोड़ा वो ठीक हो जा, अच्छा, मतलब यहां सिद्धि पर हो एक चीज जाता और है। देखिए, बृहस्पति और बुध का एक्सचेंज है। यस सर। यस सर। तो ये एक तरह से आप बृहस्पति को वहां भी काउंट कीजिए। सूर्य हम्म। केतु, सूर्य सूर्य केतु, जी बृहस्पति। जी 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 बिल्कुल ये ठीक। भी इंसान, ये कॉम्बिनेशन नोट कर लो, इंसान को बड़ी हाइट्स देता है ये। बड़ी हाइट्स देता है जातक को। सूर्य केतु एंड बृहस्पति। हाँ, बहुत हाइट्स देता है। उच्च पद पे लेके जाता है, उच्च पद पे। अब शनि के कनेक्शन में भी आ गए। हम्म। शनि भी आ गए ना ट्राइन में। जी जी, शनि भी आ अच्छा, गए। शनि जो है सूर्य की राशि में बैठा, हाँ, सूर्य की सारा रश्मि बन है। गई गवर्नमेंट जॉब। हाँ, है गवर्नमेंट ना? जॉब। ये तो यहाँ से भी लगी रहा है ना। हाँ, देखिए एस्ट्रोलॉजी बड़ी मजेदार है।
हाँ सर, बाकी लोग परेशान हो जाते हैं पर पढ़ने वाले को बहुत मजा। समझ में आया किसी बाकी लोगों को भाई? अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, 2 मिनट, ठीक है?